आदि शक्ति माँ पाटेश्वरी मंदिर जाने के लिए हम सबसे पहले माँ का आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा का आरंभ उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से शुरू करते हैं। माँ का आशीर्वाद सदैव हम पर आप पर बना रहे। अभी हम लोग बस्ती पहुंच चुके हैं। बस्ती से और पहले सबसे पहले हम अपने दोस्तों से आपका परिचय करा दें। ये है हम लोगों का सबसे प्यारा बच्चा मनोज और हमारे मित्र और भाई और नंदन जी और साथ में बाकी और वीडियो का आप लोग आनंद लीजिए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, लोगों को माता का दर्शन भी करवाएंगे। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोग बस्ती से आगे बढ़ चुके हैं और बस्ती से चूँकि हाईवे अगर निकलते हैं तो गोरखपुर की तरफ चला जाता है। तो बस्ती से हम लोगों को रहता है मुड़ना, और जहाँ पे हमने आपको बोर्ड दिखाया उसका नाम है मूड़घाट चौराहा, यहाँ के लोकल में। और अभी हम लोग हाईवे हम अपने चाहेंगे कैमरामैन से कि हाईवे की तरफ दिखाएं, और ये सर्विस रोड है। और ये आपको जो बगल में दिख रहा है ये हाईवे है, NH 28 हाईवे है। और इसके बगल से ये निकल रहा है सर्विस रोड। सर्विस रोड पकड़ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग जो देख रहे हैं ये सर्विस रोड है। सर्विस रोड से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे चलने के बाद थोड़ी ही दूर, लगभग 500 मीटर आगे बढ़ने के बाद ही दोस्तों पड़ जाता है आपका बड़े वन चौराहा। यहाँ के लोकल में बड़े वन चौराहा ही बोलते हैं उसको, इसलिए हम आप लोगों को बता देते हैं। तो बड़े वन चौराहे पे अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं। हाँ दोस्तों, तो ये है बड़े वन चौराहा। देखिए सामने हम चाहेंगे कि दिखाएं, पुलिस चौकी है। और इधर से यहाँ से जो है हम लोग लेफ़्ट साइड में मुड़ते हैं और आगे ये टैक्सी स्टैंड है, और यहाँ से सीधा हम लोगों को निकलना होगा। ये हमने पूछा जब यहाँ के लोगों से, तो उन लोगों ने बताया कि ये डुमरियागंज के लिए रास्ता जाता है। तो डुमरियागंज से आगे हम लोग बढ़ेंगे। इटवा से होते हुए बिस्कोहर जाना पड़ता है। तो चलिए आगे भी चलते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या होता है। चलते चलते आप लोगों को विश्व विख्यात श्री आदिशक्ति माँ पाटेश्वरी देवी माता के बारे में कुछ बताते चले। कहते हैं माँ पाटेश्वरी मंदिर में वही व्यक्ति जाता है जिसे माँ स्वयं बुलाती हैं, जिन पर माँ की कृपा अपार अनंत होती है, वह व्यक्ति माँ पाटेश्वरी मंदिर पहुँचता है और माँ के दर्शन करके अनंत सुखों का लाभ उठाता है। श्री आदिशक्ति माँ पाटेश्वरी के दरबार में जाने से पहले व्यक्ति को अपनी मन को शांति भाव से, श्रद्धा भाव से माँ का नाम लेकर अपनी यात्रा आरंभ करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं डुमरियागंज। बस्ती से करीब 40 से 45 किलोमीटर पड़ता है। तो डुमरियागंज एक बाजार है जो फेमस बाजार है। तक के लिए कैमरा। अब आप लोगों को श्री आदिशक्ति माँ पाटेश्वरी मंदिर के बारे में कुछ और अहम जानकारी आप लोगों को देते चल रहे हैं। श्री आदिशक्ति माँ पाटेश्वरी मंदिर उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर, जिसकी सीमा नेपाल से लगी हुई है, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद की तहसील
तुलसीपुर नगर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सिरिया नाले के पूर्वी तट पर सुप्रसिद्ध सिद्ध शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी का मंदिर देवी पाटन है, जो देश भर में फैले 51 शक्तिपीठों में मुख्य स्थान रखता है। कहते हैं श्री आदिशक्ति मां पाटेश्वरी के दरबार में जाने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। मां के दरबार में सच्चे दिल सच्चे मन से मांगी गई सारी मुरादें लोगों की पूर्ण होती हैं। श्री आदिशक्ति मां पाटेश्वरी मंदिर पर चैत मास के नवरात्रि में भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से लाखों श्रद्धालु आते हैं और मां के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। लोगों का कहना है कि मां के दरबार में पहुंचते ही सारी व्याधाएं सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री आदिशक्ति मां पाटेश्वरी के दर्शन करते समय मां से भक्त अपनी सच्ची श्रद्धा सच्ची भावना से जो भी मां से वरदान मांगता है, मां उसे जरूर पूरा करती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं तुलसीपुर और आप देख रहे हैं तुलसीपुर हम लोग पहुंच चुके हैं सभी लोग। और बस यहाँ से तुलसीपुर रेलवे स्टेशन भी है, तो यहाँ से बस चंद मिनट दूरी पर माता देवी पाटन जी का मंदिर है। तो यहाँ से चलते हैं, मुंबई से हम कहेंगे कि यहाँ से आगे चलें हम लोग और माता जी के दर्शन के लिए मुंबई कई के स्नान होई के मगन सब गावेला, कई के स्नान होई के मगन सब गावेला, कई के स्नान करके मगन सब गावेला। नारियल चुनरिया माई के छनवा चढ़ावेला, नारियल चुनरिया माई के छनवा चढ़ावेला। तो दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि अभी हम लोग तो अपने पर्सनल साधन से आए हैं, लेकिन जो लोग ट्रेन के द्वारा देवी पाटन के लिए आना चाहते हैं वो लोग जो है, ये देखिए तुलसीपुर रेलवे स्टेशन, तुलसीपुर रेलवे स्टेशन का टिकट ले करके यहाँ आ सकते हैं। और हम चाहेंगे ओम भाई रेलवे स्टेशन दिखाया जाए। तो दोस्तों, ये है रेलवे स्टेशन तुलसीपुर, यहाँ पर आप आ सकते हैं। और आने के बाद यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी होगी, यहाँ से पैदल जा सकते हैं माता जी के दर्शन के लिए। तो चलिए, आप लोगों को देर न करते हुए ले चलते हैं माता जी के दरबार में। चलिए ओम भाई। तोहरे दरस बिना, तोहरे दरस बिना व्याकुल बा नयनवा मनवा मोहेल हो माई, महिमा तोहार मनवा मोहेल हो माई। और माँ के स्वरूप क्या है? कलकत्ते में काली माई, पाटन में पटेश्वरी, कलकत्ते में काली माई, पाटन में पटेश्वरी, कलकत्ते में काली माई, पाटन में पटेश्वरी।
चश्मा लगा लगा के आंखों में शराब कर लिया है और खेल संबंधित बड़ा बड़ा बीमारी बन गया है और बड़ा बड़ा रोग भी आपका होता है। ऐसे रोगियों को बार बार जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग माँ पाटेश्वरी मंदिर पे पहुंच चुके हैं। आगे माता जी के मंदिर का दर्शन आप लोगों को करवाएंगे। तो चलिए हमारे कैमरामैन मोहन भाई के साथ। पर्वत पे असनवा तोहरी सकरी बाटगरिया है मयरिया आवाना। अरे हो मयरिया आवाना, हे हो मयरिया आवाना। बगले गंगा ले तिलहरिया है मयरिया आवाना। कार्तिक गणेश साथे दूनों काल करिया है मयरिया आवाना। अरे हो मयरिया आवाना, हे हो मयरिया आवाना। लक्ष्मी सरस्वती संहरिया है मयरिया आवाना। लक्ष्मी सरस्वती संहरिया है मयरिया आवाना। लक्ष्मी सरस्वती संहरिया है मयरिया आवाना। माई के मंदिर में होले हो माया की अरिया हे मयरिया आवाना। अरे हो मयरिया आवाना, हे हो मयरिया तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपका पाटेश्वरी पाटन देवी का सबसे पुराना और पहला गेट है। यहाँ से एंट्री होती है। फिलहाल अभी एक गेट और बन गया है, तो चलिए वहाँ का भी दिखाते हैं आप लोग को, फिर आप अंदर ले चलेंगे आप लोगों को। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये नया गेट है माता जी के दरबार का। इस गेट से प्रवेश किया जाता है और एग्जिट भी इस गेट से है। और पहला गेट जो हमने आपको दिखाया, वहाँ से सिर्फ प्रवेश द्वार है, हालांकि एग्जिट वहाँ से भी होता है। चलिए अंदर चलते हैं, हम भाई को कहते हैं अंदर चलें और माता जी का दर्शन कराएं सबको। आगे माता जी का मंदिर है और हम लोग पहुँच चुके हैं माता जी के मंदिर में। आगे आप लोग देखिए माता जी का काफ़ी मंदिर भी है। तो दोस्तों, जहाँ तक जैसे हमने प्रवेश किया वो मुख्य द्वार था और माता जी के मंदिर में के लिए यहाँ से जाते हैं। आइए आप लोगों को दर्शन करवाते हैं पहले माता जी के मंदिर का। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, माता जी का ये माँ पाटन देवी पाटेश्वरी मंदिर है और देख पा रहे हैं यहाँ सामने माता जी का मंदिर है। और देखिए माता जी का मंदिर। आगे हम चाहेंगे कि आगे माता जी के मंदिर का दर्शन करवाएं, माता जी का आप लोगों को। श्री आदिशक्ति माँ पाटेश्वरी मंदिर 51 शक्तिपीठों में अपना एक महत्वपूर्ण मुख्य स्थान रखता है।
माता का यह मंदिर शिव और सती के प्रेम का स्वरूप है, क्योंकि माता सती के वाम स्कंद यहाँ पर आ गिरा था। इसलिए यह स्थान देवी पाटन के नाम से प्रसिद्ध है। यहीं भगवान शिव की आज्ञा से महायोगी गुरु गोरक्षनाथ ने सर्वप्रथम देवी की पूजा आराधना के लिए एक मठ का निर्माण करा के स्वयं लंबे समय तक जगत जननी माता की पूजा करते हुए साधनार्थ रहे। इस प्रकार यह स्थान सिद्ध शक्ति पीठ के साथ साथ योग पीठ भी है। माता के दर्शन मात्र से ही सभी भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तुलसी कबीर सूर के देहलू नरिया हे मैहरिया आवना हे हो मैहरिया आवना हे हो मैहरिया आवना तेरा भक्तन पे नजरिया है मैहरिया आवना तेरा भक्तन पे नजरिया है मैहरिया आवना तेरा भक्तन पे नजरिया है मैहरिया आवना आयर हम मैहरिया आवना आहो मैहरिया तेरा भक्तन पे नजरिया है। यह भगवान भोलेनाथ प्रभु शिव का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने वाला हर भक्त माता के दर्शन और शिव दर्शन करके अपनी मनोकामना पूर्ण होने की आशा लेकर जाता है। आसरा लगाए द्वारे खारा सब पुजरिया हे मैहरिया आवना हे हो मैहरिया आवना हे हो मैहरिया आवना कैदा भव से पार नेवरिया हे मैहरिया आवना कैदा भव से पार नेवरिया हे मैहरिया गुरु गणेश जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, माता जी के दरबार मंदिर के सामने हवन कुंड प्रज्वलित है और ये जहाँ पे हवन किया जाता है। हम चाहेंगे ओम भाई से कि कैमरा रोल करके माता जी का मंदिर भी दिखाया जाए। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, माता जी का सामने मंदिर है, विशाल मंदिर, जहाँ पे लाखों श्रद्धालु नवरात्र में आते हैं और माता जी का दर्शन करते हैं। हम भाई बाकी आपको सीन दिखाते रहेंगे। और माँ के स्वरूप क्या है? कलकत्ते में काली माई, पाटन में पटेश्वरी। कलकत्ते में काली माई, पाटन में पटेश्वरी। कलकत्ते में काली माई, पाटन में पटेश्वरी। कहीं
नाही रूपावा बा नावलू भुवनेश्वरी काहे काहे रूपावा बा नावलू भुवनेश्वरी। माता के दर्शन करने से पहले लोग इस सूर्य कुंड में स्नान करते हैं और मन वांछित फल की कामना करते हैं। इसके बाद नारियल, चुनरी, फूल आदि लेकर लोग माँ के इस दरबार में आते हैं और लाइन से होते हुए माँ के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। तो बोलिए सच्चे दरबार की जय माता दी। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें।